हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐसी एक वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो यूजली बच्चे अपनी प्रिपरेशन के दौरान में करते हैं एंड इसका जो खामियाजा है वो रिजल्ट वाले दिन दिखता है। जब जितनी आपने मेहनत करी, मेहनत तो आपने पूरी करी, लेकिन वो मेहनत की जो डायरेक्शन थी वो जब सही नहीं होती है ना, तो मेहनत का सही रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी फिर हमें नहीं मिलता है। तो मैं आपके साथ आज ऐसी 5 मिस्टेक्स जो यूजली बच्चे करते हैं एंड बहुत बेसिक है पर बच्चे कर देते हैं, मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो कि आपको नहीं करनी है। आपके पास 2 से ढाई महीने का समय बचा है अपने CUET के एग्ज़ाम के लिए। और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि ना ही सिर्फ LLM वाले नहीं, LLB वाले बच्चे भी करते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी इन गलतियों को करते हैं। ठीक है, तो अगर पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, PG, LLM या LLB के लिए या फिर UGC नेट के लिए, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम अभी फ़िलहाल एक नई सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम डेली एक PYQ की वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज ऑलरेडी मुस्लिम लॉ की वीडियो मैंने कल चली गई थी, आज हिंदू लॉ की जा चुकी है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच दोज वीडियो। ठीक है, पहली चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। देखो, एवरीबडी कांट बी गुड एट एवरीथिंग ना। मैं सारे सब्जेक्ट्स अच्छी नहीं पढ़ सकती, ना पढ़ा सकती हूँ। सब बच्चों के साथ होता है, किसी में आपके इंटरेस्ट की भी बात होती है। अब देखिए, एक पहली चीज़ है, हर बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट सबको इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत बच्चों को कॉर्पोरेट पसंद नहीं होता, बहुतों को क्रिमिनल पसंद नहीं होता, या फिर क्रिमिनल याद नहीं किया जाता, सेक्शंस नहीं रट पाते हैं क्योंकि सेक्शंस बहुत हो जाते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स को आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। ठीक है, आपको एक बार ये फिगर आउट आ गया, आपको सबसे पहले रिजल्ट आपने सिलेबस देखा, आपको सिलेबस देख के समझ में आ गया कि मुझे ये सब्जेक्ट आते हैं। जैसे टॉट है, टॉट बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, 1 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं टॉट से हर एग्जाम में। एंड टॉट इज अ सब्जेक्ट जो 2 दिन में बहुत प्यार से विद PYQ की प्रैक्टिस करें एंड विद एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप खत्म कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अपने टॉट से स्टार्ट किया कि बस यार 2 दिन में रिवीजन करके खत्म करूंगा। और हमेशा ना अपनी स्ट्रेंथ की सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, उसके साथ आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो कि आपको टफ लगता है या आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं था। क्यों? आप लगातार ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहोगे ना कि जो आपको, अब आपने ह्यूमन राइट्स पढ़ा, उसके बाद आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ने बैठ गए, दोनों ही लेंथी है, बोरिंग है। आई टू बी ऑनेस्टली ऐसे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं दोनों। ठीक है, हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। डोंट नीड टू गेट ऑफेंडेड। ठीक है, तो चलिए, अब उसमें आपके इंटरनेशनल लॉ और आपने ह्यूमन राइट्स एक साथ आपने पढ़ा, तो वो बहुत ऐसा हो गया कि इट्स बीइंग वेरी ओवरवेलमिंग। अब कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नहीं आ रहा। जब तक आपकी चीज़ मन की नहीं होती, जब तक आपकी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती है ना, आपका शरीर नहीं चलता है पढ़ने के लिए। आपको लगता है अच्छा 12:30 हो रहे हैं ना, 1 बजे, एक वो राउंड फिगर पे पढ़ेंगे, जाके 1 बजे पढ़ेंगे। फिर आप फ़ोन चलाते रहते हो, रील देखते रहते हो, फिर आपको 1:05 पे रियलाइज़ होता है, अरे 1 तो बज गया। फिर कोई बात नहीं, 1:30 बजे शुरू करेंगे, क्यों? वी विल स्टार्ट इट राउंड द क्लॉक ना। तो आपको इसीलिए एक सब्जेक्ट ऐसा रखना है उनके साथ जो आपकी इंटरेस्ट का हो। सपोज आपको हिंदू लॉ पसंद है या आपको मुस्लिम लॉ पसंद है, आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा, आपने हिंदू लॉ पढ़ा है, मुस्लिम लॉ पढ़ा साथ में, तो आपका जो बैलेंस है वो इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक का, वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करना है। मैंने आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने क्लासीफाई करके बहुत प्यार से डाल दिए हैं। आपको हमारे ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, PPT अपलोडेड है वहाँ पे, आप वहाँ से भी जाकर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं। आपके जब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद और सब्जेक्ट्स पे जाना है कि बस मैं एक बार गो थ्रू कर लूँ या मैं PYQs देख लूँ, जिससे मुझे एक आइडिया आ जाए कि ये किसकी बात कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो किसकी बात कर रहा है, मुझे बस एक आइडिया हो। आपको वो करना है। दूसरी चीज़, यू हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बचने का कोई रास्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। आप सिर्फ CUET की नहीं, आप फ्यूचर में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना, PYQ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता अगर आप बच भी जाओगे तो आप वो कॉन्सिक्वेंस फेस करोगे एग्जाम में जाके। देखो, CUET आप दे रहे हो, आप LLM करो, ऑब्वियसली विल बी गोइंग फॉर नेट, आप UGC नेट का भी पेपर 10 में से 8 बच्चे तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अब आपको ना एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन वो बेसिक पूछता है, बट उसकी जो लैंग्वेज होती है
वो ट्रिकी हो जाती है, वो बहुत ऐसे सिनोनिम वर्ड यूज़ कर लेगा जो आपने कभी सुना नहीं है कुछ है। आपको वो जो एग्ज़ाम में लैंग्वेज आती है क्वेश्चन की, वो जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करते हो ना, आप उस लैंग्वेज को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। आपको वो समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ामिनर कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कैसे वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। आप ये नहीं समझ पाते हो। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना है। आप पीवाईक्यू करोगे, आपको खुद को टॉपिक समझ में आएँगे कि क्या टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट के अंदर कुछ, अब अगर मैं आईपीसी की बात करूँ, या सॉरी, आई मीन आई विल टॉक अबाउट बीएनएस। 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर के 20 चैप्टर थोड़ी ना पढ़ने होते हैं, लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं पढ़ने के लिए। अब वो आप क्वेश्चंस करोगे, आप लैंग्वेज देखोगे, अच्छा एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देता है, स्टेटमेंट्स दे देता है, मैच द फॉलोइंग दे रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रहा है, कब करोगे, कैसे समझोगे करने? आपको जो है पीवाईक्यू करने से आएगा। आपको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सपोज करो बच्चे ना ध्यान नहीं देते, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा आपको। सपोज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको पता है बी का आंसर 3 है, ठीक है, आपने ऑप्शंस देखे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी का आंसर 3 है, तो चुपचाप उसको टिक करो और आगे बढ़ो। दैट्स हाउ यू सेव टाइम, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, बी का 3 हो गया, उस सबको मैच करते चलेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे कि अभी नहीं हो रहा, अगली बार मैं करूंगा। अरे इतनी मेहनत नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है। आपको दिख गया एक ही ऑप्शन है, बी का 3 है, उसको टिक कर, आपको यू हैव टू बी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। आपको पता है बी का 3 है, आपने टिक करा, आप आगे बड़े, बात खत्म हो गई वहीं पर। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली पीवाईक्यू जो है आपको देख रहे हैं। अब आपने एक सब्जेक्ट उठाया, आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। सपोज करो आप बीएनएस पढ़ रहे हो, आप वही पहली बार पढ़ रहे हो, अब तो बीएनएस है, सेक्शंस रटने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आईपीसी थी, बीएनएस आ रही है, सेक्शंस तो हमेशा रटने पड़ते हैं। सेक्शन भी रटने पड़ते हैं, पनिशमेंट्स भी रखनी पड़ती है। पहले क्या होता था, सेक्शंस में ना सब क्लॉसेस नहीं थे, 354A 354 भी सीधा सीधा पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्या है, अब वो सब क्लॉसेस के साथ आ गई आपकी आईपीसी। 81 82 बाईगेमी की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो अब आपको सब क्लॉसेस भी पढ़ने हैं। अब आपको क्या करना है, आपने सपोज एंड के सेक्शन पे आप चले गए, आपने वो एंड का पढ़ा, अब पहला भूल गए। आपको हर सब्जेक्ट के बाद 1 घंटा मैक्स, बहुत खींच कर 1 घंटा, बीच में ब्रेक ले लोगे तो भी 1 घंटा लगेगा बस। आपको 1 घंटा देना है उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। सेक्शंस को रिवाइज करो, बस रिवाइज पढ़ पढ़ के रट रट के नहीं, बस देखो एक बार, जस्ट देखा देखा देखा, पेज पलटा, देखा देखा, पेज पलटा, बस आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको रिवाइज करना है। और आप जब सेक्शंस याद कर रहे हो, सेक्शंस याद कर लिए, ऐसा नहीं, आपको मेमोनिक्स बनाने हैं। आपका बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, ये फलान, कुछ तो ऐसा रिलेशन आपको नंबर के साथ बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको वो नंबर याद रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैं पर्सनली करती आई, और मैं कभी सेक्शंस भूलती नहीं हूँ इसकी वजह से, कि आपको रिपीटेडली सेक्शन लिख लिख के याद करना है। लिखो, 4 बार लिखा मैंने, 5 बार लिखा मैंने, 6 बार लिखा, मैं लिख लिख कर सेक्शंस याद करती हूँ। एंड देन इट, जो वो सीक्वेंस है ना, वो हिट करता जाता है। अच्छा 114 में हर्ट बताया, 115 में वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 116 में ग्रीवियस हर्ट, 117 में वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, 124 में कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द यूज ऑफ एसिड अटैक। सीक्वेंस याद आ जाता है। कैसे? आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। 309 रॉबरी है, 310 डेकॉइटी है, कैसे याद करो, रिपीटेडली याद करो, लिख लिख कर, ठीक है। और टाइम बर्बाद मत करो, बहुत बेसिक चीज़, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जितने ज़्यादा समय दिन में आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है। लॉ वालों के लिए एलएलएम में ये फ़ायदा हो गया कि मैथ्स नहीं पढ़नी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने ही नहीं है, जनरल पेपर आना ही नहीं है, 75 क्वेश्चन लॉ के आने हैं, लॉ पढ़ेंगे, बात खत्म। 75 क्वेश्चन हैं बस, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है अभी एग्ज़ाम का, यू कैन ईजिली गो थ्रू इट, ठीक है। तो जितने ज़्यादा घंटे आप स्पेंड कर सकते हो पढ़ने में, आपको वो करने हैं। बाकी वी आर हियर फॉर योर हेल्प। कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है, वी आर ऑलवेज हियर। आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मीडियम फिजिबल लगता है वैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, एंड डू चेक आउट द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ ऑल्सो, है ना। विल बी ग्रेट हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।